आप सभी को हरिओम। आज का जो हमारा विषय है कोविड-19 की तीसरी लहर के लिए प्राणायाम क्या होने चाहिए। इससे पहले हम बता चुके हैं कि कोविड-19 के लिए उसकी तीसरी लहर से बचने के लिए बच्चों के लिए क्या योगासन होने चाहिए और क्या एक्सरसाइज होनी चाहिए, और आज हम प्राणायाम के बारे में जिक्र करेंगे। उससे पहले आइए जानते हैं जो कोविड-19 की तीसरी लहर है उसके बारे में केवल अभी आशंका जताई जा रही है। जैसे कि अमेरिका में कोविड-2 के बाद कोविड-19 की जो तीसरी लहर आई थी वो महज 1.5 महीने के बाद आई थी, इतने कम महीने में। और जबकि भारत में कोविड-19 की जो पहली लहर के बाद जो दूसरी लहर है उसमें 6 महीने बाद आई। तो भारतीय लोगों को ये लगता है कि हमारी जो सिस्टम है वो मजबूत है अन्य देशों की तुलना में। लेकिन जब ये दूसरी लहर आई तो इसने, अभी ये पीक पे भी नहीं है और इसने काफ़ी लोगों को क्षतिग्रस्त किया है। और जो ये तीसरी लहर होगी ये बच्चों पर इसका प्रभाव होगा, और बच्चों के लिए भी कोई वैक्सीन भी तैयार नहीं है। इसलिए हमें अभी से ही जागरूक रहना चाहिए, सचेत रहना चाहिए और अपने बच्चों को सुरक्षित रखना चाहिए। तो उसके लिए आइए जानते हैं कि हमें क्या करना चाहिए। हम प्राणायाम को रखते हैं सबसे पहले। प्राणायाम में भस्त्रिका प्राणायाम, किसी भी आप ध्यानात्मक स्थिति में बैठें और दोनों हाथों को ऊपर उठाएं। इस अभ्यास को हम क्रियात्मक रूप से करेंगे। ये प्राणायाम कम होगा और क्रिया ज़्यादा होगी। और इस अभ्यास के लिए जो आपका भाग 1 है वो होना जरूरी है, क्योंकि आज के बच्चे तेज गति से भी प्राणायाम नहीं कर सकते हैं। इसलिए अपनी क्षमता के अनुसार जिसको जैसा ठीक लगे उस विधि को अपनाएं। यही इसकी विधि है, सावधानी भी है। तो आप किसी भी ध्यानात्मक स्थिति में बैठें, अपने दोनों हाथों को ऊपर उठाएं और जोर से श्वास भरें, श्वास लें, छोड़ें, श्वास लें और छोड़ें। इस तरीके से इसका अभ्यास करें। भस्त्रिका प्राणायाम को आप 3 बारी में करेंगे। पहली बारी में 10 से 15 बार इसका अभ्यास करें, तो 3 मिनट का रेस्ट दें, फिर दोबारा से इसका अभ्यास करें। फिर इस तरीके से इसे 2-3 बारी इस अभ्यास को पूरा करना है। भस्त्रिका प्राणायाम आपके फेफड़ों को मजबूत करेगा, और जब आप इसे करते हैं तो आपके जो बंद वायु कोश है वो खुलेंगे। भस्त्रिका प्राणायाम आपके शरीर में रक्त का संचार करता है, इसलिए इस प्राणायाम को बड़े ही सजगता पूर्वक और धैर्यपूर्वक इसका अभ्यास करें। प्राणायाम के अभ्यास करते समय यदि आपको सर में दर्द होता है तो आप इसे धीरे धीरे करें। आइए दूसरे अभ्यास के बारे में जानते हैं, कपालभाति प्राणायाम। आज सभी कपालभाति प्राणायाम के बारे में जानते हैं, लेकिन बच्चों को इसका अभ्यास 10 मिनट जरूर कराएं। धीमी गति से कराएं और धीरे धीरे इसको बढ़ाएं। इसको करते समय भी बच्चों को हल्का फुल्का दर्द, स्नायु में दर्द हो सकता है, नर्वस सिस्टम में हल्का सा करते समय दर्द हो सकता है। वो कारण है कि बच्चे इसके अभ्यस्त नहीं है। तो इसका अभ्यास धीरे भी कर सकते हैं और बढ़ाते हुए कर सकते हैं। ये दोनों प्राणायाम आपके फेफड़ों को, आपकी जठराग्नि को, आपके पाचन तंत्र को मजबूत करेगा। आइए कोविड-19 के बारे में कुछ और तथ्य भी जानते हैं। जब कोविड-19 किसी के शरीर में आता है तो बहुत सारी चीज़ें, आपका इलाज हो गया, आप ठीक भी हो चुके हैं, फिर भी शरीर में बहुत सारे उसके दुष्प्रभाव पड़ते हैं। जैसे आपके नर्वस सिस्टम का कमज़ोर होना, याददाश्त का कमज़ोर होना, आपके फेफड़ों का कमज़ोर होना, आपके दिल का कमज़ोर होना, आपको घबराहट महसूस होना, आप जल्दी स्ट्रेस ले लेते हैं। ऐसे अनेक समस्याएं मनुष्य को हो रही है। तो बच्चों को आप एक दिनचर्या बनाएं, और अनुशासन ही इसका इलाज है। ऋषि महर्षि अनुशासन में रहते थे, और आज अगर हम देखें बड़ों को भी आइसोलेट करना मुश्किल है। अगर ये लहर और इसमें हमारे बच्चे प्रभावित होते हैं तो हम उन बच्चों को कैसे हॉस्पिटल ले जाएंगे, उन्हें कैसे टीके लगाएंगे, उन्हें कैसे आइसोलेट करेंगे। तो उनको आइसोलेट करना मुश्किल है। इसलिए हमें चाहिए
कि हम समय रहते सजग हो जाएं और बच्चों को बिजी रखें और उनके कार्य में उनको घर पे ही उनको वो सब चीज़ें दें जो वो बाहर चाहते हैं। अनुलोम विलोम प्राणायाम। सबसे पहले अपने सीधे हाथ को उठाएं, सीधी नासिका को दबाएं, बाईं नासिका से श्वास लेंगे, फिर दाहिनी नासिका से छोड़ेंगे, दाहिना नासिका से श्वास लेंगे पुनः, फिर बाएं से छोड़ेंगे। इस प्रकार से ये अनुलोम विलोम करते रहेंगे। 10 मिनट इसका अभ्यास अपने बच्चों को जरूर करवाएं। अनुलोम विलोम प्राणायाम जो बीमारी होने पर जो दुष्प्रभाव शरीर में पड़ जाते हैं, अनुलोम विलोम प्राणायाम उन दुष्प्रभावों को दूर करता है। और अगर आप इस प्राणायाम को अपने बच्चों को पहले ही करवा रहे हैं तो उनका जो सिस्टम है वो तो मजबूत होगा ही, उनकी आँखों की रोशनी भी बढ़ेगी। इस कोविड-19 की तीसरी लहर की वजह से फर्स्ट सेकंड के कारण भी पूरे देश में लॉकडाउन लगा है, जिसके कारण बच्चे मोबाइल का प्रयोग बहुत अधिक करते हैं। इसलिए अनुलोम विलोम प्राणायाम अपने बच्चों को जरूर कराएं। अब करते हैं डीप ब्रीदिंग की बात। आइए डीप ब्रीदिंग कैसे करते हैं। किसी भी ध्यानात्मक स्थिति में बैठें, आंखों को बंद करें और श्वासों के प्रति सजग रहें। थोड़ी श्वासों का आप लंबी भी ले सकते हैं शुरू में और लंबी छोड़ें। श्वासों के प्रति सजग रहें। इसमें अधिक आपने श्वासों पे जोर नहीं लगाना है, केवल सजग रहना है। केवल सजग मात्रता से ही आपकी प्राणायाम लंबा हो जाएगा, लंबी गहरी सांस लेने के आप आदी हो जाएंगे। यह अभ्यास बच्चों को स्ट्रेस से मुक्त रखेगा। वर्तमान में वो जिएंगे, कल्पनाओं से बाहर होंगे और जीवन का आनंद उठाएंगे। डीप ब्रीदिंग के अभ्यास से लगातार इसका अभ्यास करते हैं तो याददाश्त तेज होती है, फोकस बढ़ता है। इस अभ्यास को कभी भी कर सकते हैं। एक तो इसको विधि विधान से आप जब प्राणायाम करते हैं तब कर सकते हैं, और जब आप काम करते हैं तो भी आप इस अभ्यास को कर सकते हैं। शर्त यह है कि आप मौन रहें और केवल अपने श्वासों को लेते और छोड़ते रहें। बस इतना ही आप अभ्यास करें। जैसे कि आपको पहले बताया गया है कि वैक्सीन बच्चों के लिए भी नहीं आई है, तो हमें इन विधियों को प्रतिदिन करना है और अपने बच्चों को मुक्त करना है। और एक उदाहरण मैंने आपको बताया कि जिस प्रकार इजराइल देश ने पूरे विश्व में एक उदाहरण प्रस्तुत किया है कि अनुशासन में रहकर वहाँ की नागरिक ने कोविड से सबसे कम प्रभावित हुए हैं, ऐसे ही बच्चे भी अपने में अनुशासन लाएं। बाहर की अनाम शनाम चीज़ों से अपने आप को मुक्त रखें। अपने पेरेंट्स से जिद ना करें, और पेरेंट्स से भी मैं गुजारिश करता हूं कि वे भी अपने बच्चों को बाहर की कोई भी ऐसी चीज़ ना खिलाएं जिससे कि उनके फेफड़े कमज़ोर हो और पाचन तंत्र कमज़ोर हो। तो इन्हीं शब्दों के साथ हरिओम।